हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है आपके एसएससी जीडी 2025 में। 2021 से लेकर 2024 तक जितने भी दोस्तों आपके खेलकूद से, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछा गया था, आइए दोस्तों इस क्लास में चर्चा करते हैं। और यकीनन दोस्तों कम से कम 2 क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी में हर एक शिफ्टों में 2023 और 2024 के बीच में क्वेश्चन पूछा गया था। तो यकीनन दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लास होने वाला है। तो आइए टाइम को वेस्ट ना करते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन को देखने को मिला और पूछा गया। पहला क्वेश्चन है कि रंगास्वामी कप जो सो किस खेल से संबंधित है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा रंगास्वामी बेसिकली आपके हॉकी से संबंधित है। दोस्तों आइए कुछ हॉकी से संबंधित कुछ जो कि जितने भी दोस्तों आपकी कप है चर्चा करते हैं। अगर मैं बात करूं आगा खां कप बेसिकली हॉकी से, आपके बैटन कप आपके बेसिकली हॉकी से। अगर मैं बात करूं दोस्तों तो बेगम रसूल ट्रॉफी आपकी हॉकी से। उसके बाद आपके महाराज रंजीत सिंह गोल्ड ट्रॉफी जो कि लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, ये सारे के सारे दोस्तों आपके हॉकी से बहुत इंपॉर्टेंट बनता है और कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि निम्नलिखित में से किस शब्द का क्रिकेट से नहीं है, तो बेसिकली ईगल और बास्केटबॉल ये दोनों के दोनों दोस्तों संबंधित नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर मैं बात करूं क्रिकेट से संबंधित कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि दोस्तों चाइना मैन आ जाएगा, विकेट कीपर आ जाएगा, फील्डर आ जाएगा, एलबीडब्ल्यू आ जाएगा, हिट विकेट आ जाएगा, थ्रो आ जाएगा, मेडन आ जाएगा। ये सारे के सारे दोस्तों आपके क्रिकेट से संबंधित जो कि शब्दावली जो कई बार आपके एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं तो एथलेटिक्स में IAAF विश्व चैंपियनशिप पूरी तरह से पेशावर प्रतियोगिता कब बन गया था। तो बेसिकली 1997 में IAAF जो कि पूरे विश्व चैंपियनशिप में आपके एक पेशावर प्रतियोगिता बन गया था और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि भारतीय खिलाड़ी जो लिएंडर पेस है ना, किस खेल से संबंधित है, तो बेसिकली लॉन टेनिस से। यकीनन दोस्तों आपके एग्जाम में अभी जितने भी यानी कि ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेल हुआ उनसे संबंधित दोस्तों जिस जिस खिलाड़ी ने चाहे गोल्ड मेडल जीत के आया, चाहे दोस्तों ब्रॉन्ज मेडल, चाहे दोस्तों जो भी जीत के आया, उनसे संबंधित आप नाम याद रखिएगा दोस्तों। क्योंकि दोस्तों मैं क्वेश्चन इसलिए लाया हूँ क्योंकि उस समय आपके एग्जाम से पहले जिसने खिलाड़ी ने अच्छा जो कि प्रदर्शन किया था उनसे संबंधित जो कि उनका नाम जो कि एग्जाम में पूछ लेता था। तो दोस्तों बेसिकली 2024 का ये क्वेश्चन है और यकीनन आपके 2025 में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि बैडमिंटन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला पॉइंट बोल रहा है कि बैडमिंटन के खेल की शुरुआत में और जब स्कोर बराबरी पर होता है तो सर्व बाईं और की सर्व कोर्ट से सर्व करता है। दूसरा पॉइंट बोल रहा है कि सर्व और रिसीवर हमेशा विपरीत सर्किट कोर्ट में लेकिन एक तरफ खड़े होते हैं। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ना तो 1 और ना तो 2 आ जाएगा। अगर मैं बात करूं दोस्तों बैडमिंटन से संबंधित आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन से कप बैडमिंटन से कप है, जैसे कि चड्डा कप आ जाएगा, आपके नारंग कप आ जाएगा, थॉमस कप आ जाएगा। और अगर मैं बात करूं दोस्तों उबेर कप, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट बैडमिंटन से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना दोस्तों। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं आपके एग्ज़ाम में क्या पूछा गया था कि आगा खान जो कप है ना बेसिकली किस खेल से संबंधित है। हॉकी से संबंधित है। मैंने आपको हॉकी से सब जितने भी यानी कि खेल है मैंने कहा दोस्तों, आगा कप आ जाएगा, बेटन कप आ जाएगा, रंगास्वामी कप आ जाएगा, बेगम रसूल ट्रॉफी आ जाएगा, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी आ जाएगा, नेहरू ट्रॉफी आ जाएगा। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट जैसे कि मुरुगप्पा जो कि आपके गोल्ड जो कि कप दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट आपकी हॉकी से संबंधित है। एक्स्ट्रा जितना भी मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ दोस्तों केवल आपको सुनता चला जाना है। आपके एग्जाम में हर एक क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाने की यति संभावना है। लेकिन दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा दोस्तों, अगर मैं आपके लिए इतना सा क्वेश्चन ढूंढ के लाता हूँ दोस्तों, उनके लिए एक्सप्लेन के लिए मैंने आपके लिए जो जो बोल रहा हूँ दोस्तों, अगर वो आपको अच्छा लगता है दोस्तों तो आप सबसे रिक्वेस्ट है दोस्तों हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों ज़रूर लाइक करना, आपके लिए बहुत मेहनत होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है किसी भी टेनिस खेल में यदि 2 खिलाड़ी एक खेल में 3-3 अंक जीतते हैं, अर्थात जब स्कोर 40-40 है तो इसे क्या कहा जाता है। तो बेसिकली इसे क्या कहा जाता है, ड्यूज कहा जाता है। ठीक है,
ड्यूज कहा जाता है। इस खेल को आपको याद रखना है। और दोस्तों टेनिस से संबंधित अगर मैं बात करूं कि टेनिस से कौन कौन सा कप आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, जैसे कि हाफमैन कप आ जाएगा, फ्रेंच ओपन आ जाएगा, विंबलडन आ जाएगा और आपके डेविस कप आ जाएगा। ठीक है, डेविस कप, ये सारे जितने भी मैंने आपको कहा टेनिस से बहुत इंपॉर्टेंट कप है। जितने भी आपको मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ दोस्तों, आप केवल सुनता चला जाइए और दोस्तों आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि 2026 एशियाई खेल की मेज़बानी निम्नलिखित में से कौन सा देश करेगा। बेसिकली जापान में एशियाई खेल 2026 का आयोजन किया जाएगा। एशियाई खेल से आपके एग्ज़ाम में हमेशा कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है और यकीनन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा क्वेश्चन, क्योंकि एशियाई खेल 2026 बेसिकली जापान में आयोजित किया जाएगा। उनसे संबंधित पूछ लेता है कि इसके पहले किस देश में आयोजन किया गया था। साथ ही अगला क्वेश्चन है कि किस खेल में प्रतिभागियों को प्यूजिलिस्ट कहा जाता है। तो बेसिकली मुक्केबाजी में जो दोस्तों क्या बोलता है, प्यूजिलिस्ट कहा जाता है। अगर दोस्तों मैं मुक्केबाजी से संबंधित अगर मैं कुछ बताऊं तो दोस्तों आप क्या इसमें कह सकते हैं कि मुक्केबाजी से संबंधित अगर दोस्तों मैं आपको बोलूं तो दोस्तों इनसे भी संबंधित आपके एग्जाम में हमेशा बेसिकली तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्यूजिलिस्टी दोस्तों की किसे कहा जाता है, किस प्रतिभागियों को कहा जाता है। तो मुक्केबाजी में जितने भी खिलाड़ी होते हैं ना, इसे कहा जाता है। इसी पॉइंट को आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन बाहर नहीं पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जो दिलीप ट्रॉफी है ना, किस खेल से संबंधित है। बेसिकली क्रिकेट से आपकी दिलीप ट्रॉफी। दोस्तों क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो, बैडमिंटन हो, टेबल टेनिस हो, बास्केटबॉल हो, पोलो हो, टेनिस हो, वॉलीबॉल है, इन सभी खेल एवं जितने भी ट्रॉफी दोस्तों मैं सारा का सारा इस क्लास में रिवीजन करा दूंगा। आइए दोस्तों क्रिकेट से संबंधित आप सुनिएगा दोस्तों। अगर मैं बात करूं रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, रोहिंटन बारिया ट्रॉफी आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों एसेज कप आ जाएगा, जीडी बिड़ला ट्रॉफी आ जाएगा दोस्तों। अगर मैं बात करूं तो और भी जैसे कि बारिया ट्रॉफी आ जाएगा। ये सारे के सारे दोस्तों आपकी क्रिकेट से मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रॉफी जो आपको याद रखना आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि अगला क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में क्या पूछा गया था कि भारतीय खिलाड़ी जो अनाका यानी कि अलकामोनी कौन खेल से संबंधित है। तो स्क्वैश से संबंधित है। मैंने कहा ना दोस्तों आपके एग्ज़ाम में ओलंपिक से, पैरा ओलंपिक से जितने भी लेटेस्ट 2024 में खेल हुआ है उनसे संबंधित दोस्तों खिलाड़ी और उनसे संबंधित कौन से खेल से संबंधित है, आपको याद रखना। आपके एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है और अति संभावना दोस्तों पूछे जाने की। अगला क्वेश्चन है कि रणजीत सिंह जो गोल्ड कप संबंध है किस खेल से, तो हॉकी से। दोस्तों आपके एग्जाम में हॉकी एक ऐसा जो कि खेल है ना दोस्तों, इनसे संबंधित कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। उनसे संबंधित कप, उनसे संबंधित दोस्तों शब्दावली, उनसे संबंधित कितने खिलाड़ी खेलता है। दोस्तों आइए अब मैं इस क्लास में हॉकी के बारे में दोस्तों गोल्ड मतलब कप तो मैंने बहुत बार कहा कि सर हॉकी से बहुत सारा मैंने कप कहा। आइए हॉकी से कुछ शब्दावली देखते हैं। अगर मैं शब्दावली की बात करूं तो आपके पेनाल्टी स्ट्रोक आ जाएगा, स्कूप आ जाएगा, रेफरी आ जाएगा। अगर मैं बात करूं दोस्तों वूली बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर मैं बात करूं शूटिंग भी आपकी बेसिकली हॉकी से संबंधित है। हाफ वाली भी आपकी हॉकी से संबंधित जो कि बहुत इंपॉर्टेंट शब्दावली है। तो दोस्तों आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। आपके शब्दावली भी कई बार आपकी हॉकी से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अंकिता रैना निम्नलिखित में से कौन खेल से खेलती है। तो बेसिकली लॉन जो कि लॉन टेनिस है ना दोस्तों, लॉन टेनिस से बेसिकली आपके अंकिता रैना संबंधित है और इस पॉइंट को आपको याद रखना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि एक क्रिकेट शॉट है जिसमें बल्लेबाज अपने बल्ला को लंबवत घुमाता है और गेंद को जमीन की अनुदिशा मारता है। गेंद को कवर और मिड ऑफ के बीच में जो मारता है उसे क्या कहा जाता है, ऑफ ड्राइव कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन देखा जाता है और पूछा जाता है, आपको याद रखना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं, अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या पूछा गया था कि एक सामान्य फ्री स्टाइल कुश्ती मुकाबले को 3-3 मिनट की डैश अवधियों में विभाजित किया जाता है जिनके बीच में सेकंड का एक ब्रेक होता है। तो बेसिकली 2 अवधियों में जब विभाजित किया जाता है ना, उसके बीच में यानी कि उसके बीच में सेकंड का एक ब्रेक होता है। बेसिकली ये आपके कुश्ती से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था और इस पॉइंट को आपको याद रखना है। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता दोस्तों तब इसे स्क्रीनशॉट जरूर मार लेना, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि भारत पहली बार क्रिकेट विश्व कप का विजेता कब बना, तो बेसिकली
1983 में आपके भारत पहली बार वर्ल्ड कप का विजेता बना। बात करें कि आपके जो विश्व कप पहली बार अगर मेल की मैं बात करूं तो 1975 में दोस्तों आयोजन किया गया था, जिसमें से वेस्ट इंडीज जीता था। फिर जाके 1979 में भी आपकी वेस्ट इंडीज ही जीता था। फिर जाके 1983 में वेस्ट इंडीज को हराकर भारत पहली बार आपके विश्व कप का जो कि विजेता बना था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इससे संबंधित दोस्तों 2024 में आपके जो T20 वर्ल्ड कप का विजेता आपकी भारत टीम बना, इनसे संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया 2024 में अभी टेक्नीशियन का, कि कौन से मैदान में इंडिया का टीम 2024 का T20 वर्ल्ड कप का विजेता हुआ। तो आपको याद रखना बारबोडास जो कि है ना। तो इस तरीके से दोस्तों आपके एग्जाम में हमेशा चैंपियंस ट्रॉफी वाला क्वेश्चन कई बार आपको देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि इंडियन प्रीमियर लीग IPL क्रिकेट टूर्नामेंट का पहला संस्करण निम्नलिखित में से किस वर्ष आयोजित किया गया था। 2008 को आयोजित किया गया था और बेसिकली राजस्थान इस जो कि मैच को आने की जीत हासिल किया गया था। अगर दोस्तों मैं बात करूं 2024 की, तो आपके जो कि कोलकाता आपके 2024 का विजेता जो कि रहा था। और साथ ही दोस्तों 2024 का आपका WPL से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वुमेन प्रीमियर लीग का आपके 2024 का विजेता कौन सा टीम रहा। तो बेसिकली बेंगलोर रहा था, क्योंकि दोस्तों बेंगलोर एक ऐसा टीम है जो अभी तक IPL का जो कि विजेता नहीं जीत पाया है। कहीं ना कहीं महिला आपकी जो पहली बार जीत चुका है, तो उनसे संबंधित आपके 2025 जो कि SSC GD में क्वेश्चन पूछे जाने की अति संभावना है। अगला क्वेश्चन है किसी भी टेनिस खेल में कोई भी खेल 0-0 से शुरू होता है और टेनिस में 0 पॉइंट को क्या कहा जाता है। तो बेसिकली लव कहा जाता है। ठीक है, लव कहा जाता है। अगर दोस्तों मैं टेनिस से संबंधित कुछ और जानकारी देना चाहता हूँ, एक बार इसे और आप याद कर लीजिए दोस्तों कि टेनिस से संबंधित अगर मैं कप की बात करूँ तो डेविस कप आ जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, फ्रेंच ओपन आ जाएगा, हाफमैन कप आ जाएगा। ये 3 नाम आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही विंबलडन भी आपके टेनिस से ही संबंध रखता है दोस्तों, आपको याद रखना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि भारतीय खिलाड़ी जो अंजुम चोपड़ा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। क्रिकेट से संबंधित है, आपको याद रखना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि एक फुटबॉल मैच 2 टीमों के बीच खेला जाता है, जिसमें से प्रत्येक टीम में अधिकतम कितने खिलाड़ी होता है। तो 11 खिलाड़ी होता है। आइए दोस्तों जितने भी आपके खेल से संबंधित खिलाड़ी आपके बीच चर्चा करता हूँ। अगर दोस्तों मैं बेसबॉल की बात करूं तो आपको 9 दोस्तों। अगर मैं पोलो की बात करूं तो आपके 4। अगर मैं खो खो की बात करूं दोस्तों तो खो खो आपके 9 आ जाएगा दोस्तों। हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट आपके 11 खिलाड़ी आ जाएगा दोस्तों। अगर मैं बात करूं वॉलीबॉल तो आपके 6 खिलाड़ी आ जाएगा। साथ ही दोस्तों अगर जिम्नास्टिक की मैं बात करूं तो आपके 8 खिलाड़ी आ जाएगा। स्नूकर की मैं बात करूं तो आपके 1 खिलाड़ी आ जाएगा। रग्बी फुटबॉल की मैं बात करूं तो आपके 15 खिलाड़ी आ जाएगा। अगर वाटर पोल की मैं बात करूँ तो आपके 7 खिलाड़ी आ जाएगा। कबड्डी की मैं बात करूँ दोस्तों 7 खिलाड़ी आ जाएगा। नेटबॉल की मैं बात करूँ तो 7 खिलाड़ी आ जाएगा। बास्केटबॉल की मैं बात करूँ दोस्तों तो 5 खिलाड़ी आ जाएगा। अगर मैं फुटसल की बात करूँ तो 5 खिलाड़ी आ जाएगा। टेनिस या टेबल टेनिस की मैं बात करूँ तो 1 या 2 दोस्तों खिलाड़ी खेलता है। यकीनन दोस्तों जितने भी खेल है उनसे सब जितने भी खिलाड़ी खेलता है, मैंने एक ही क्वेश्चन में आपको पूरा का पूरा रिवीजन करवा दिया। अगर दोस्तों अगर आप इस पॉइंट को लिखना चाहते हैं तो कम से कम आप ज़रूर लिख लेना दोस्तों, आपके एग्ज़ाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। और दोस्तों अगर इस तरीके से आपको एक्सप्लेनेशन अगर आपको अच्छा लगता है दोस्तों, तो आप ज़रूर हमारे इस वीडियो को लाइक करना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है पियर श्रीजेश एक प्रकार से खिलाड़ी जो कि बेसिकली हॉकी से संबंधित है। और हॉकी आपके एग्ज़ाम में हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। कई बार दोस्तों आपके एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि हॉकी की जो मैदान की लंबाई कितना होता है। तो 91.44 मीटर होता है। चौड़ाई 50 से 55 मीटर होता है। गेंद की वजन की मैं बात करूं तो 155 से लेकर 163 ग्राम होता है। ये आपको पॉइंट याद रखना है। कई बार आपके एग्जाम में हॉकी से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हॉकी है ना, उनके गेंद का वजन कितना होता है। 155 से 163 ग्राम होता है। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। यूँ मानो दोस्तों हॉकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके खेल के लिए बनता है, आपके खिलाड़ी के लिए बनता है और आपके एग्जाम के लिए भी बनता है। खिलाड़ी और उनसे संबंधित खेल का निम्नलिखित कौन सा युग्म सही है। स्मृति मंधाना गलत दोस्तों, क्रिकेट से संबंधित है। और ज्योति जो कि याराजी आपकी क्रिकेट से नहीं दोस्त, गलत है ना कि ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 जो कि दोनों गलत है। स्मृति मंधाना बेसिकली आपकी क्रिकेट से संबंधित है। और महिला जो कि इससे संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट आपके स्मृति मंधाना, तो कई बार इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि निम्नलिखित में से उस प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी का नाम बताइए जिसके नाम पर नई दिल्ली में एक स्टेडियम बनाया गया है। दोस्तों मेजर ध्यानचंद जो कि स्टेडियम है ना,
बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, आपके एग्जाम में हमेशा मेजर ध्यानचंद जी से क्वेश्चन पूछा जाता है और कई बार दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बात करूँ दोस्तों, मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। आइए दोस्तों कुछ और इंपॉर्टेंट जानते हैं, जैसे कि फ्लाइंग फिश के नाम से माइकल फेल्प्स को कहा जाता है। जो माइकल फेल्प्स आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं फ्लाइंग सिख की बात करूँ तो मिल्खा सिंह को जाना जाता है। अगर उड़न परी की मैं बात करूँ दोस्तों तो आपको पीटी उषा आ जाएगा। अगर सुपर मॉम की मैं बात करूँ तो मेरी कॉम को कहा जाता है। अगर दोस्तों लिटिल मास्टर की मैं बात करूँ तो सुनील गावस्कर को कहा जाता है। अगर दोस्तों जाम्बो की मैं बात करूँ तो अनिल कुंबले को कहा जाता है, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। अगर कैप्टन कूल की मैं बात करूँ तो महेंद्र सिंह धोनी आ जाएगा। अगर दोस्तों हरियाणा हरिकेन की मैं बात करूँ तो दोस्तों आपके कपिल देव आ जाएगा। अगर मैं हिटमैन की बात करूँ दोस्तों तो आपके रोहित शर्मा आ जाएगा। अगर मैं गब्बर की बात करूँ तो बेसिकली आपके शिखर धवन आ जाएगा। अगर मैं दोस्तों सुपर कैट की बात करूँ तो क्लाइव लॉयड आ जाएगा। ये सारे के सारे दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, उनके उपनाम से संबंधित भी कई बार आपके एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कुछ दोस्तों कि किस प्रकार के शूटिंग खेल में एथलीट 10 मीटर 25 मीटर और 50 मीटर की दूरी से लक्ष्य पर निशाना साधते हैं, तो बेसिकली राइफल जो शूटिंग है ना, राइफल शूटिंग में 10, 25 और 50 मीटर की दूरी पर लक्ष्य निशाना साधता है, और इस पॉइंट को भी आपको याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट बनेगा। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि साइखोम जो मीराबाई चानू है ना, बेसिकली भारतीय भारत तोलक से संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर दोस्तों मैं बात करूं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, बेसिकली फुटबॉल से संबंधित है। अगर मैं बात करूं दोस्तों आपके स्टेफी ग्राफ, बेसिकली टेनिस से संबंधित है। एस्ले बार्टी की मैं बात करूं तो आपके टेनिस से संबंधित है। पीवी सिंधु दोस्तों आपके बैडमिंटन से संबंधित है। मनीष आपके नरवाल बैडमिंटन से संबंधित है। बजरंग पूनिया दोस्तों आपकी कुश्ती से संबंधित है। रवि कुमार दहिया आपकी कुश्ती से संबंधित है। विनोद फोगाट भी आपके कुश्ती से संबंधित है। तो ऐसे ऐसे आपके खिलाड़ी से संबंधित नाम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि महिलाओं के लिए हेप्टाथलॉन जो कि डैश स्पर्धा शामिल होता है, तो बेसिकली 10 स्पर्धा शामिल होता है महिलाओं के लिए। हेप्टाथलॉन जो कि 7 स्पर्धा शामिल होता है, इस पॉइंट को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों 2011 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी किसने किया था, तो भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश, इस पॉइंट को याद रखिएगा। साथ ही 2023 का जो आपके 50 ओवर के आईसीसी जो आयोजन हुआ था, तो उसमें भी दोस्तों भारत, श्रीलंका और कहाँ पे आयोजन किया गया था, तो दोस्तों बांग्लादेश का। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी आपको याद रखना, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय खिलाड़ी शेफाली वर्मा आपके हॉकी क्रिकेट से संबंधित है, याद रखना शेफाली वर्मा आपकी क्रिकेट से संबंधित है। और कई बार आपके क्रिकेट से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि हरमनप्रीत कौर आ जाएगा, रविंद्र जडेजा आ जाएगा। ये सारे के सारे बहुत बड़े बड़े नाम आपके क्रिकेट से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में 2010 में राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ किया गया था, तो नई दिल्ली में। और इनसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रमंडल खेल भारत में कितने बार आयोजन किया गया है, तो बेसिकली एक बार आपके नई दिल्ली में आयोजन किया गया था। साथ ही मैं अगर अगला क्वेश्चन की बात करूं कि भारतीय खिलाड़ी जेनेट विधि निम्नलिखित में से कौन खेल खेलता है, तो बेसिकली स्क्वैश आ जाएगा। और स्क्वैश आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको याद रखना इस पॉइंट को। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि लंबी कूद में उत्प्रस्थान गड्ढे से 1 मीटर दूर जो कि 10 सेंटीमीटर चौड़े बॉर्डर करना पार होता है, बेसिकली आपके 20 मीटर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया था दोस्तों, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम जो राष्ट्रमंडल खेल है ना, कब आयोजित किया गया था, 1930 में कनाडा के हैमिल्टन में आयोजन किया गया था। प्रथम राष्ट्रमंडल से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि क्या आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय खिलाड़ी जो अंकिता दास है ना, निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, तो टेबल टेनिस से संबंधित है। आइए दोस्तों, टेबल टेनिस से संबंधित कुछ ट्रॉफी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। अगर मैं बात करूं जय लक्ष्मी ट्रॉफी बहुत इंपॉर्टेंट है, रामानुज ट्रॉफी बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बिलान कप ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 नाम आपके टेबल टेनिस से बहुत इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना, कई बार आपके एग्जाम में इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि कौन से खेल में खिलाड़ियों के कौशल स्तर पर आकलन करने के लिए एलो रेटिंग प्रणाली का शुरू किया गया था, बेसिकली शतरंज से। और शतरंज से संबंधित आपके डी गुगेश से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके अभी जो सीजीएल मेंस का एग्जाम हुआ ना, उसमें से क्वेश्चन पूछा गया कि डी गुगेश से संबंधित, तो आपके शतरंज से आपको याद रखना है।
शतरंज से दोस्तों आइए कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। अगर मैं शतरंज से संबंधित कुछ ट्रॉफी की बात करूं तो नायडू ट्रॉफी आ जाएगा, खैतानी ट्रॉफी आ जाएगा, लिम्पा कप ट्रॉफी आ जाएगा और दुबई कप। ये सारे के सारे दोस्तों आपके शतरंज से संबंधित हो दोस्तों। और अगर मैं बात करूं दोस्तों शतरंज से कुछ शब्दावली तो बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, जैसे कि विशप आ जाएगा, गैम्बिट आ जाएगा, चेटमैक आ जाएगा, साथ ही दोस्तों ग्रैंड मास्टर आ जाएगा, फिडे आ जाएगा, नाइट आ जाएगा, एलो रेटिंग आ जाएगा, पीसेज आ जाएगा, स्टेलमेट आ जाएगा दोस्तों। ये सारे के सारे शतरंज से संबंधित शब्दावली और उनसे संबंधित दोस्तों ट्रॉफी आपको याद रखना चाहिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा आपके शतरंज। भारत में दूसरे एशियाई खेल की मेज़बान आपके 1982 में, जो कि 9वां एशियाई खेल का आयोजन किया गया था। और इस पॉइंट को भी आपको बहुत याद रखना होगा, क्योंकि पहला एशियाई खेल 1951 नई दिल्ली में और दूसरा जो कि 1982 में 9वीं एशिया खेल का आयोजन किया गया था, जो कि आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। शतरंज में आंकड़ों के संदर्भ में किससे मोहर का मूल्य सबसे कम होता है? तो राजा का सबसे कम मोहर का। दोस्तों फिर शतरंज से एक बार मैं रिवीजन करा देता हूँ। शतरंज से संबंधित आपके अगर शब्दावली की बात करूँ तो विशब, गैम्बिट, चेकमेट और दोस्तों स्टेलमेट आ जाएगा, ग्रैंड मास्टर आ जाएगा, फिडे आ जाएगा और दोस्तों आपके पीसेज। ये सारे के सारे दोस्तों शतरंज से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट है शब्दावली, आपको याद रखना दोस्तों। अगर मैं आपको नहीं बताऊँ ना दोस्तों तो शायद मैं पढ़ाता हूँ तो मुझे इतना नहीं हो कि दोस्तों कि अगर सही क्वेश्चन आता है मैं उसको ना बताऊँ। दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ कि एक कबड्डी मैच की अवधि कितने मिनट की होती है? बेसिकली 40 मिनट का होता है दोस्तों कबड्डी से। आपके एग्ज़ाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रिकेट से संबंधित, फुटबॉल से संबंधित, आपके कबड्डी से संबंधित दोस्तों। लेकिन दोस्तों ये कबड्डी बेसिकली 40 मिनट आपके मेल के लिए होता है, ये भी आपको याद रखना है। लेकिन फीमेल के लिए दोस्तों 30 मिनट का होता है, इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। ओके, कबड्डी फीमेल के लिए 30 मिनट और मेल के लिए 40 मिनट। आपके दोनों के दोनों पॉइंट आपके कबड्डी से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय खिलाड़ी जो नवजोत कौर किस खेल से संबंधित है? बेसिकली हॉकी से संबंधित है आपके नवजोत कौर। अगर दोस्तों मैं आपके एग्ज़ाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट हॉकी से संबंधित खिलाड़ी दोस्तों की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों आपको याद रखना, आपके एग्ज़ाम में हमेशा हॉकी से कई बार का क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ कि शतरंज के खेल में स्टेलमेट क्या है, तो एक प्रकार से कि किसी एक खिलाड़ी के राजा के पास कोई वैध चाल नहीं होता जिसके परिणाम स्वरूप ड्रॉ हो जाता है। बेसिकली स्टेलमेट का मतलब अर्थात यही मीनिंग दोस्तों, और आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, इस पॉइंट को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस खेल शब्द क्रिकेट से नहीं है? तो स्प्रिंट आपके क्रिकेट से नहीं, फ्लो थ्रो, हैट्रिक और क्रीज, ये 3 के 3 जो कि संबंध है दोस्तों। और भी बहुत सारा इसमें से, जो कि पॉपिंग क्रीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्रिकेट से, ठीक है, कि पॉपिंग क्रीज आ जाएगा, लॉन्ग ऑफ आ जाएगा, स्लिप पॉइंट कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। अगर मैं बात करूं कि डेड बॉल आपकी इंपॉर्टेंट है, चाइना मैन आपकी इंपॉर्टेंट है, बैट्समैन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कहीं ना कहीं विकेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना क्रिकेट से संबंधित। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि तैराकी में नियम विरुद्ध प्रारंभ के लिए कितनी चेतावनी होती है? बेसिकली 0 होता है, आपको याद रखना है। आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट तैराकी से संबंधित पूछा जाता है, तैराकी से शब्दावली भी कई बार पूछ लेता है ना, तो आपको याद रखना दोस्तों, है ना। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ कि सुल्तान जो अजलान कप 60 कप है ना, बेसिकली किस देश में आयोजन करता है? तो बेसिकली ये बार बार आपके मलेशिया में आयोजन किया जाता है, तो इस आप पॉइंट को याद रखिएगा दोस्तों, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा। अगला क्वेश्चन है कि एक हेडबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होता है? तो बेसिकली 7 खिलाड़ी होता है। मैंने पिछले ही दोस्तों स्लाइड में जितने भी खेल में खिलाड़ी खेलते हैं, मैंने एक ही क्लास में सारा का सारा आपको मैंने रिवीजन करवा दिया। यकीनन दोस्तों आप सब लोग नोट कर लिए होंगे और याद भी कर लेंगे दोस्तों क्लास ख़त्म होने के बाद। एक हेडबॉल जो मैच है ना, उसमें से कुल कितने मिनट का खेल होता है? तो 60 मिनट का खेल होता है, और इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा। साथीगण अगर अगला क्वेश्चन की बात करूं कि जो अपर्णा पोपट किस खेल से खेलती है? तो बैडमिंटन से संबंधित है, आपके एग्जाम में याद रखना। बैडमिंटन से जाइए दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट आपके नाम, जैसे कि अगर मैं बात करूं पीवी सिंधु, प्रकाश पादुकोण, साइना नेहवाल,
आपके ज्वाला गुट्टा और साथ ही दोस्तों मनीष नरवाल और कृष्णा नागर और मनोज सरकार, ये सारे के सारे दोस्तों आपके बैडमिंटन से संबंधित है। और आपको याद रखना दोस्तों, बैडमिंटन से कई बार दोस्तों आपके ट्रॉफी भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए कुछ जान कर लेते हैं दोस्तों कि क्या क्या पूछा जाता है। एशिया कप आ जाएगा, चड्डा कप आ जाएगा, नारंग कप आ जाएगा, थॉमस कप आ जाएगा, उबेर कप आ जाएगा। दोस्तों ये मैंने जितने भी नाम कहा आपके बैडमिंटन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ट्रॉफी है दोस्तों। अगर आप इस तरीके से नहीं पढ़ के जाना दोस्तों, तो कहीं ना कहीं आप स्पोर्ट से संबंधित, खेल कूद से संबंधित क्वेश्चन कुछ ना कुछ गवा दोगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्रॉस ओवर ड्रिबल, जो संबंध है ना बेसिकली बास्केटबॉल से संबंधित है। अगर मैं बात करूं बास्केटबॉल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट, तो 5 खिलाड़ी खेलता है, मैंने कह दिया इससे पहले। आइए दोस्तों कुछ इनसे संबंधित ट्रॉफी, अगर मैं बात करूं अर्जुन ट्रॉफी, अगर मैं बात करूं टोडो मेमोरियल ट्रॉफी, विलियम जॉन्स कप, बेंगलुरु डब्ल्यू चैलेंजर कप आ जाएगा, नेहरू कप आ जाएगा और फेडरेशन कप आ जाएगा। ये सारे के सारे आपके बास्केटबॉल से संबंधित है दोस्तों। हमेशा बास्केटबॉल से संबंधित अगर शब्दावली की बात करूं, तो शब्दावली भी जान लीजिए दोस्तों, कई बार बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। तो शब्दावली दोस्तों आपके आ जाएगा डेड बॉल आ जाएगा, साथ ही दोस्तों अगर मैं बात करूं तो पिनॉट आ जाएगा, साथ ही दोस्तों अगर मैं बात करूं तो आपके बास्केट हेडिंग आ जाएगा, रिंग गार्ड आ जाएगा। ये सारे के सारे दोस्तों नाम आपके बास्केटबॉल से इंपॉर्टेंट बनता है और कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अमृत जो दीवान कप है ना, बेसिकली बैडमिंटन से संबंधित है और बैडमिंटन बहुत इंपॉर्टेंट है। पीवी सिंधु, प्रकाश पादुकोण, साइना नेहवाल, पुलेला गोपीचंद, ज्वाला गुट्टा आ जाएगा, सुहास यथिराज आ जाएगा, मनीष नरवाल आ जाएगा, कृष्णा नागर आ जाएगा, मनोज सरकार आ जाएगा। ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट बैडमिंटन से संबंधित जो कि नाम है, आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों आप सबको क्लास कैसा लगा यार? अगर आपको अच्छा लगा दोस्तों, आपके लिए इतना सारा का सारा मैंने आपको एक्सप्लेन किया दोस्तों, इतना सारा डिटेल दिया दोस्तों, यकीनन दोस्तों बहुत आपके लिए मेहनत लगता है दोस्तों। क्वेश्चन को खोजता हूँ दोस्तों, उनके लिए क्या एक्सप्लेन कर सकूँ दोस्तों, बहुत टाइम लगता है दोस्तों। तो यकीनन दोस्तों आप सबको अगर क्लास अच्छा लगा होगा ना साथीगण, तो क्लास को ज़रूर लाइक करना यार। और साथ ही इस मेरे मेहनत के लिए एक चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करना। अगर ऐसे मेरे दोस्तों को इस क्लास की ज़रूरत है तो उन्हें भी आप ज़रूर शेयर करना। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद, थैंक यू, तहे दिल से स्वागत है दोस्तों, है ना। थैंक यू सो मच सभी दोस्तों को।